विंडोज सिस्टम में जाके सेटिंग देखते हैं कि हमने जो IP एड्रेस दिया था वो सही है कि नहीं। और एक चीज़ और हमने करनी है, जो हमारा नेटवर्क अडेप्टर था वो नेट पे था, उसको हमने क्या कर देना है, ब्रिज पे कर देना है। तो हम अब ये C30 है, तो इसकी जो हमने सेटिंग करनी है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आपने स्टैटिक एड्रेस देना तो ये नेट की बजाय क्या होना चाहिए, ब्रिज पे। जब आपने डायनेमिकली करना है तो वो नेट पे होना चाहिए। तो इसको हम ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे हम CMD कमांड लाइन पे जाके चेक कर लेते हैं। CMD IP यहाँ पे कन्फिग कमांड होती है, जिससे हम चेक कर लेते हैं कि IP एड्रेस मिला है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो IP एड्रेस है 172.24.0.30 है। थोड़ी सी और डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे ऑल कर सकते हो और साथ में मोर कमांड लगा सकते हो, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में आपको सिस्टम का एड्रेस भी बताएगा। ये C30 है। तो अब हमने कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए क्या करना है, उससे पहले हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। तो हम कनेक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे पिंग करके देख लेते हैं अपने जो 172.24.0.1 है, तो उसको पिंग कर रहा है। तो अगर बाई चांस आपका पिंग नहीं करता तो आपने फायरवॉल सेटिंग्स वगैरह को देख लेना कि उसको डिसेबल कर देना विंडोज सिस्टम पे। और प्लीज़ आपने बिल्कुल कैसे विंडोज़ की नेटवर्किंग में क्या क्या सेटिंग ज़रूरी होती है, कैसे करनी है, उसकी हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ये आपने ध्यान रखना है। तो हमने ये विंडोज सिस्टम को हमने ये सारा नेटवर्क दे दिया है। अब हमने इसके अंदर जो एक टेलनेट फीचर को ऑन करना है। जैसे हमने यहाँ पे जो C10 था, C20 था, उसमें एक टेलनेट पैकेज इंस्टॉल किया था। तो विंडो में हम जो टेलनेट एक फ़ीचर होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडो 10 में डिसेबल है, उसको हमने इनेबल करना है। तो बाद में उसको हम यूज़ करेंगे रिमोट मैनेजमेंट के लिए। तो ये हमारे पास जो ये प्रॉपरली ये सिस्टम इसके साथ पिंग कर रहा है। तो मीन ये सारे सिस्टम अब एक बेसिक नेटवर्किंग के अंदर आ गए हैं, जिसको हम आगे अब धीरे धीरे एडवांस नेटवर्किंग के कंसेप्ट करने शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिमोट मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, कैसे करना है, लिनक्स से कैसे रिमोट मैनेजमेंट करनी है, विंडोज से कैसे करनी है, ताकि वो क्लियर हो जाए। और एक चीज़ और हमने ध्यान रखनी है, अब यहाँ होगी तो हम लिनक्स में भी एक चेंज करेंगे ताकि ये हमारा प्रॉपरली काम करे।